मैं अब फिर कह रहा हूँ जी, एक पुरुष स्वस्थ जी, एक स्वस्थ नारी, जी, बच्चा जो होगा स्वस्थ होगा। जी, वो ही सिस्टम खेती का है। जी, आप कहीं चले जाओ, जी, पशु देख लो, भैंस बीमार सी, उसके बीमारी लगा रहा होगा। जी, तो वो ही खेती है। अगर जो हमारा गन्ना, देखो एक बात दिखाऊंगा मैं, जो गन्ना हमारा स्वस्थ है, देखो जी, है दिख रहा स्वस्थ। हाँ जी, हाँ जी, इसमें से जो गन्ना निकलेगा ना, इसकी आग देखो उगल रही है। जी, इसके जो गन्ने का जन्म होगा, जी, वो गन्ना बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल उगलमा सुंदर। जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, आ जाओ, ठीक हो? और बढ़िया बढ़िया जी। बढ़िया जी बढ़िया। मेरा नाम बबलू पूनिया है जी, और भाई छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं भी। जी। तो जैसे मैं आपका ये गन्ना देख रहा हूँ, हाँ जी। ये वैरायटी कौन सी है जी? ये तो भैया 0238 है जी, और ये इधर जो है 0118 है। जी, और जो आपके पिछली तरफ है, परली तरफ, जी, वो भैया 13235 है। जी, और उसी में जो परली तरफ है वो 0238 जो है, जो तैयार करके बोया था, वो उस तरह का है, कलम से। अच्छा, कलम से है उधर का। परली तरफ जो है जी। और ये तीसरे की पेड्डी जी, 60 इंच ट्रेंच की, तीसरे साल की पेड्डी। जो दोस्तों तिवरसी गड्डी है, हाँ जी हाँ जी। ये देखियो कितनी अच्छी खड़ी ये है। खूड की चौड़ाई देखो जी, ये 60 इंच है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है जी, 60 इंच है। और जी, ये हमने इस हिसाब से तैयार करी। तो आप इधर आ जाओ, धूप आ रही है। ये हमने इस हिसाब से तैयार करी कि इसमें हमने कोई मेहनत नहीं करी जी, ना, इसमें हमने RMD चलाया ना, हमने इसमें कोई, देख लो आप, ये बिना जुता हुआ खेत है। जी, तो अब हमने इस खेत के मतलब परिणाम देख के जी, छोटा ट्रैक्टर इसलिए लिया, जी, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा लाभ लगा। जी, अब आगे से हम सारा खेती इस तरह से बुआई करेंगे। जी। ये हमारा 42 इंची पे है, जो इससे परला है। ये 42 इंची पे है दोस्तों। हाँ जी। 38 का लेकिन खेत। इसमें भी एक कमी है, जी, इसमें सारा काम जो है ट्रैक्टर से नहीं हो पाता। जी, बड़े ट्रैक्टर से कर लेंगे लेकिन छोटे से नहीं हो पाता। जी, लेकिन फिर हमने ये वाली टेक्निक जो है ज्यादा, क्योंकि इसमें बंधाई का काम हो जाएगा। जी, और जो सिंगल लाइन हम ट्रेंच की बुआई करेंगे, जी। उसमें बंधाई का काम खत्म हो जाएगा। बस ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही बंधाई होगी। जी। जैसे आपने नए नए बीज बोए तो इन बीजों में कौन सा बीज अच्छा है? देखो जी, बीज तो सारे ही अच्छे हैं, जी, क्योंकि हम एकदम कहते ही वो अच्छा नहीं है, तो जिस डॉक्टर ने बनाया एक तरह से ऐसा मान लो, उसका हम अपमान कर रहे हैं। जी, लेकिन इनका एक सिस्टम है, जी, जैसा आपने देखा होगा, ये 14201 बीज है। जी, ये बहुत अच्छा बीज है, जी। लेकिन ये असोजी गन्ने की बुआई के लिए है, सितंबर और अक्टूबर के बीच का बीज है। जी, अगर हम इसे शुरू सितंबर में या अक्टूबर में इसकी बुआई करेंगे, जी, तो इसका जो है बहुत ही तकड़ा जी, ही कहेंगे, रिकॉर्ड जो है जबरदस्त रहेगा। जी, लेकिन हम जैसे जैसे इसे पीछे हटा देंगे, इसका समय लेट कर देंगे, कुछ भाई फरवरी के लास्ट में बो रहे, कुछ अप्रैल मार्च में बो रहे, कुछ मार्च अप्रैल में बो रहे, कुछ गेहूं के बाद में जी, भी आराम से मई में बो रहे। तो जैसे जैसे लेट हो जाएगा तो इसका पैदावार कम होगी। जी। तो हमें अपना अगर पैदावार लेनी है तो अपने समय पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सबसे बढ़िया बीज ये कौन सा लगा जो आपने जैसे खेती कर रहे हो? हाँ जी। 38 में भी आपके बहुत अच्छा गोला है, अच्छा भैया 38 देखो, खड़ा है। अभी तो मैं 100 के 100% नंबर दूंगा 38 को। तो ये तो आपके दौरे तो ठीक खड़ा है, यानी क्योंकि फेल जो हो हमारे गया पास जो है, हमारे पास तो पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। हाँ। और मेहनत तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या पता मुझे लगा आगे भी अच्छा हो। जी। अच्छा, हमारा जो चैनल है किसान की सोच, हमने उसमें भी एक वीडियो में दिखा रखा है। देखो यहाँ एक चीज़ मैं छोटा सा आपके वीडियो में बता देता हूँ। कुछ भाई क्या गलती करेंगे, वो यहाँ से काट देंगे जड़ से। जी, ठेकेदार को कह देंगे हाँ भाई 5 बीघे बीज बूगा। जी, ठेकेदार क्या करेगा बेचारा, जैसा बीज काटेगा ऐसे कुछ छांट के बीज में रख देगा। जी, हम क्या करते हैं अपनी वीडियो में, पुनीत भाई हमारे, जी, हम 2 बीघे के, हमने 2-2 2.5 बीघे के क्यारे बना रखे। जी, ये 2 बीघे का है, ये 2 बीघे का है, वो 2.5 बीघे का, इस तरीके से। जी, इसे हम यहाँ से कट करेंगे, जी, जहाँ जून बन गया पहला। जी, और जो गन्ना बिल्कुल जैसा देखो इसमें आपको देखा, ये नहीं कि सभी गन्ने देखो ये बढ़िया है, जी। इसमें ऊपर टॉप बोरर का निशान आया, हाँ जी है। तो इसे हम काटने के नहीं, ये मिल पे जाएगा, हम किसी गन्ने को चयन करेंगे एकदम में सही। हाँ जी, यहाँ से। और नीचे का फिर कहाँ? इसे दो ये नीचे का सब मिल में जाएगा। जी, 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 तो ये इस पे काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक तो हमारा गन्ना रेड रोट वगैरह तो सबसे बच गया। जी, तो जो बीमारी होगी वो नीचे नीचे खत्म होगी, यहाँ हमारा बिल्कुल सॉलिड बीज मिलेगा। जी, इसका जो जर्मिनेशन हमें 90 से 95% या 100 के तो 100 होता नहीं, जी, लेकिन 95% का हमें इसमें जर्मिनेशन मिलेगा। जी, और यही कारण है कि हमारा जो है जी, तीसरे साल की भी पेड्डी रिकॉर्ड तोड़ निकल रही। जी, आपको शायद
कुछ भाई यकीन मानना ना मानना, जी लेकिन हमारा जो इससे परला खेत है काफी परे तक हमारा चक है जी। मैं एक बार आपको परली तरफ भी दिखाऊंगा जी उसमें हमने गन्ने की पत्ती जुताई करके गेहूं की बुआई कर रखी जी उसमें भाई 30 रे की पेड्डी 100+ की निकली। जी। और हमने क्या काम करा, मैं कहा भाई कभी कोई विश्वास ना करे, तो जैसे हमने ट्रॉली भरी जी उसी दिन की ट्रॉली की हमने वीडियो बनाई। जी। हालांकि अपनी जो है आमदन जो बड़े बुजुर्ग हैं कह कर दिखानी नहीं चाहिए जी कि भी चैनल से यही कोशिश करूंगा आप भी सच्चाई दिखाओ जी जो बिल्कुल सही बात है। अब ये हमारी तीसरी बार की ट्रेंच का पेड्डी निकल रही जी 2 ट्रॉली इसमें से चली गई जी। और हमने साथ के साथ क्या करा, हम पिछले 5 साल से गन्ने की पत्ती की जुताई कर रहे हैं। ये तो 1.5 बीघा होगी जी धरती। हाँ जी, और 1.5 से जी अभी कम है। हाँ जी। 2015 से तो हम जब से ट्रैक्टर यो रूटावेटर लिया हमने दूसरा मासी वाला, जब से तो हम हर साल पत्ती की जुताई कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से हम कैप्चर करके दिखाने लगे। तो पत्ती की जुताई से अच्छा लाभ है जी। अब आप एक बात तो मान लो, हमने पौधा बो दिया, ठीक है जी, पहली साल की पत्ती हमारी छिलाई होगी, खेत में डल गई जी, बारिश पड़ी, खाद डाला वो भी तो इस पे गिर गया जी। अगली साल की पेड्डी की पत्ती हुई वो भी इस पे डल गई जी, ठीक है जी, यो भी गल गई। जी। अब तीसरी साल की पत्ती होगी, बारिश पड़ी वो भी गल गई। अब ये देखो ये बिल्कुल नष्ट होगी पत्ती जी, ये देखो, ये मैं यहाँ नजदीक लाओ, जी, ये देखो ये बिल्कुल नष्ट होगी। जी, ये देखो ये पहली साल की पत्ती है, तो ये उर्वरा शक्ति बढ़ाओगी घटाओगी, ये बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ाओगी। जी, अब गोबर की खाद की मारा मारी रहे बहुत, भाई मुझे कहना है तुम तो बहुत तेल फूक रहे, जी, डंगर तो तुम पाल रहे नहीं, करना तुम्हारे बस की नहीं, गोबर की खाद कहाँ से आ जाएगी। जी। तो ये है, मैं तो किसानों से कह रहा हूँ भाई अपनी थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, पत्ती जितनी भी है अपने खेत में जुताई करो। इसकी एक तो हमें प्रदूषण में साफ हवा, जी, मतलब बिल्कुल साफ हवा मिला करेगी। जी। आने वाले में आज तारीख कितनी होगी भैया, सुबह 21 होगी, और 5, 7, 10 साल रुक जाओ, आप अपने लिए ऑक्सीजन भी खरीदा करोगे। क्योंकि आज मैं 10 किलो ऑक्सीजन लाया हूँ अपने लिए, ये टाइम आऊगा, नहीं तो आपको एयर प्यूरिफायर भी आने वाले समय में आ जाएंगे, हवा को शुद्ध करने वाले। इतना प्रदूषण है। आज की तारीख में बीमार वो नहीं है जो चेक नहीं कर रहा, जिनने जरा सा भी चेक कर लिया किसी का कुछ बीमारी निकलेगी, किसी का कुछ बीमारी निकलेगी। इस बात को याद रखियो, क्योंकि लोग कोल्लुओं में जो है टायर जल रहे, कहीं चले जाओ पन्नी जल रही है। किसानों का तो एकदम टैक्स लगा दे, वहाँ टैक्स नहीं लगा रहे, वहाँ पन्नी फूक रही। और तो मैं तो किसानों से भी खुद भी कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई अपने आप को बचा लो, पत्ती फैलाओ, खेत को भी मजबूत करो और अपने आप की आने वाली जनरेशन को भी बचाओ। अब ये हमने जुताई करके क्यों दब भी, ये इसलिए दब भी कि ये खेत इधर का खाली हो गया जी, तो इसमें गरिमा आनी शुरू हो जाएगी जी। अब हमने इसमें 3-4 बार रूटर निकाल के सेवा और इसमें मेड़ा मार के छोटे ट्रैक्टर से दबा दिया इसे जी। अब जिस दिन ये 2 ट्रॉली खाली हो जाएगी, इसमें करीब 5 ट्रॉली गन्ना निकलेगा, 5 निकल जाओ या 6 निकल जाओ, तो इसमें भी हम 2 ट्रॉली उठाते ही, हमने एक सिस्टम बना रखा, 2 ट्रॉली उठाते ही पत्ती फैला देंगे, एकदम जुताई कर देंगे, फेरी से दबा देंगे। तो जिस दिन लास्ट वाले दिन हमारा खेत खाली होगा, एक तो हमें ट्रैक्टर कम चलाना पड़ेगा, एक समय की बचत हो जाएगी बहुत ज्यादा, और यो गरिमा आना हो जाएगा। जैसे कि एक बात हो रही है जी, जैसे 1.25 बीघा जमीन होगी जितनी छुल गई, हाँ जी, तो इसमें क्या कुंटल गंडे निकले? हमारे यहाँ बीघा बड़ा है, तो यो अभी हमारे बीघे में 1 बीघा हुई नहीं पूरी, अभी बीघा तो हमारे यहाँ भी बड़ा जी, 1008 गज का है जी वो। तो ट्रॉली से मतलब नहीं, आप ये बताइए गन्ने कितने निकट गए इसमें? इसमें भैया ऐसी निकल गई कोई 80-82 कुंटल, 80-82 कुंटल गंडे दोनों ट्रॉली में। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए हमारे जो 1 बीघा जमीन में 82 कुंटल गंडे। हाँ, तो हमारे जो गन्ना ये मान के चलो, अब हम ट्रॉली जो ले जाओ मैं 39-40 कदी कदाक हमारा ठेकेदार जिद करके 40-42 भी भरवा दे, जिस दिन इन्हें कम हो उस दिन 39 भी चले जाए, 38 भी चले जाए। तो हमारा जो औसत है, जैसे हमने 13 ट्रॉली गन्ने डाल लिए, तो 13 ट्रॉली में हमारा जो है 513 जाने 12 कुंटल गए जी, उसमें जो आए जी। तो क्या बीघा खेत होगा जी इसमें? आप 5 ट्रॉली 2.25 बीघे है, 2.25 बीघे में। हाँ जी, 2.25 बीघे में 5 ट्रॉली निकल जाएंगे। हाँ जी, आराम से 40-40 की। हाँ जी, ये वो बात रह जाती ना फिर, मगर 2 ट्रॉली में तो 100 कुंटल भी भरे जाते हैं, कुछ भी भरे जाते हैं। तो आपने सारी चीज खोल दी ना उस चीज की? वो चीज हमने खोल कर दी। हाँ जी, और खोल नू भी कर दी। मैं बताऊंगा, जो भाई आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन्होंने हमारे चैनल देख रखे हैं, उन्हें पता कि इस खेत में पहले पिछले साल कितनी निकली थी, इस बार कितनी निकलेगी। इस खेत में पिछले साल 6 ट्रॉली गन्ने हुए थे, अब के इसमें कम क्यों होंगे मैं बताऊंगा, उसका भी एक कारण है।
ये जो 2 खूड है, जी 2 क्या 3 जोट है, हाँ जी इससे यहाँ तक ये जो है इस वाला ये 3 जोट में 0,118 है। जी इसकी तिबरसी कम निकल रही। जी अगर इसकी 38 की तरह पूरी निकलती तो वो ट्रॉली जो आधी रह रही थी वो पूरी होती। जी 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 हाँ, लेकिन 38 ने जो है पूरा हक अदा कर दिया। जी बहुत भाई कह रहे पोका बोइंग रेड रोड ड्रामेबाजी आ रही है, जी ये उन लोगों की आ रही है जिन लोगों ने अपने बीज पे ध्यान नहीं दिया। जी जी इसमें सारे गन्ने जितने नीचे से चले सारे ऊपर तक आए, जी इसमें कोई टोबर नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी साहब जो गन्ने बंधाई में आ गई, देखो ये हल्के पड़ गए। हाँ जी हाँ जी तो ट्रेंच में यही तो है, ये 1 अक्टूबर की बंधाई में रुक गया। जी अगर इसमें मट्टी चढ़ा देते हम तो इसकी बंधाई की जरूरत ना पड़ती, जी तो गन्ना और भी स्वस्थ होता। जी जी ये कारण है। दोस्तों ये तिबरसी पेड्डी है, आप देख सकते हैं ये भी कितनी शानदार पेड्डी है। ये और देखिए। इधर तो जड़ से कट हाँ गई, जी। उधर जो परा पोके छूट गए थे उधर तो और भी अच्छा गन्ना निकल रहा है। हाँ जी उधर दिखाया मैंने, ये देखिए दोस्तों। अब इनका जो अगला चक है वो देखेंगे।